लेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की प्रतिशोध की, बदले की गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असलियत यह है कि एक 12 साल पुराने केस में 365वें दिन डर कर, बौखलाकर, घबराकर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था। औजार नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन, जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे, तो वो लोग और होंगे। चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं। और जैसा कि वो कहते हैं, हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। तो आप ये सारे हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन आपका षड्यंत्र इस देश के कोर्ट में खुलेगा। 365वें दिन आपने बौखलाकर जो चार्जशीट दायर करी है, वो सबूत है कि आपका मानसिक और जो नैतिक दिवालियापन है वो देश को समझ में आ रहा है। भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार है भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की। ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकलकर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से।